कहानी मिट्टी, मेहनत और मासूम सपने। मित्रों, ये कहानी है 1980 के उस दौर की, जब ना मोबाइल थे ना इंटरनेट, फिर भी जिंदगी में सच्ची खुशियां थीं। ये कहानी है एक छोटे से गांव के लड़के गोपाल की और उसके पिता हरिराम और माँ गंगा की। गांव छोटा था, कच्चे घर, आंगन में नीम का पेड़ और सुबह सुबह मुर्गे की आवाज़। हरिराम एक किसान थे। दिन भर खेतों में मेहनत करते, पसीना बहाते, तभी घर में रोटी बनती। गंगा एक सरल और मेहनती महिला थी। वो सुबह जल्दी उठती, चूल्हा जलाती और पूरे परिवार का ख्याल रखती। गोपाल अभी छोटा था, लेकिन उसकी दुनिया बहुत बड़ी थी। सुबह स्कूल और शाम होते ही खेलकूद। उसका सबसे पसंदीदा खेल था गिल्ली डंडा और कभी कभी कबड्डी। वो और उसके दोस्त धूल में खेलते, हंसते और छोटी छोटी बातों में खुश हो जाते। लेकिन गोपाल के दिल में एक सपना था। वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता था। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, बाबा, मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? हरिराम ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तू पढ़ लिख कर वो बनेगा जो मैं नहीं बन सका। ये बात गोपाल के दिल में उतर गई। अब वो खेल के साथ साथ पढ़ाई पर भी ध्यान देने लगा। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। एक साल गांव में बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, फसल खराब हो गई, घर की हालत बिगड़ने लगी। हरिराम परेशान रहने लगे। एक दिन गोपाल ने अपने पिता को रोते हुए देखा। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके पिता भी कमज़ोर हो सकते हैं। उस रात गोपाल सो नहीं पाया। अगले दिन वो खेत में अपने पिता के साथ गया। उसने कहा, बाबा, मैं भी काम करूँगा। हरिराम ने कहा, नहीं बेटा, तुझे पढ़ाई करनी है। गोपाल बोला, मैं पढ़ाई भी करूँगा और आपकी मदद भी। उस दिन के बाद गोपाल बदल गया। सुबह स्कूल, दोपहर खेत और शाम को पढ़ाई। खेलकूद अब कम हो गया था, लेकिन उसने अपने सपनों को नहीं छोड़ा। कभी कभी जब उसके दोस्त खेलते थे तो उसका मन भी करता, लेकिन वो खुद को रोक लेता। एक दिन उसका दोस्त बोला, तू अब हमारे साथ नहीं खेलता? गोपाल मुस्कुराया और बोला, अभी नहीं, लेकिन एक दिन मैं तुम्हें गर्व महसूस कराऊंगा। समय बीतता गया। गोपाल ने अपनी पढ़ाई में पूरी मेहनत लगाई। रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ता, कभी कभी नींद भी आ जाती, लेकिन उसे अपने पिता का चेहरा याद आता और वो फिर से पढ़ने लग जाता। एक दिन उसकी परीक्षा हुई। वो बहुत नर्वस था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कुछ दिनों बाद रिजल्ट आया। गोपाल पूरे जिले में पहले नंबर पर आया। पूरा गांव खुश हो गया। हरिराम की आंखों में आंसू थे। उन्होंने गोपाल को गले लगाकर कहा, बेटा, तूने मेरा सपना पूरा कर दिया। गंगा भी रो रही थी, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। समय के साथ गोपाल बड़ा हुआ। वो शहर गया और आगे की पढ़ाई की। कड़ी मेहनत के बाद वो एक बड़ा अधिकारी बन गया। जब वो कई साल बाद गांव लौटा तो वही पुराना घर, वही नीम का पेड़ और वही मिट्टी की खुशबू। गोपाल की आंखें भर आईं। वो अपने पिता के पास गया। हरिराम अब बूढ़े हो चुके थे। गोपाल ने उनके पैर छुए और कहा, बाबा, आज जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। हरिराम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, तूने मेरी जिंदगी सफल कर दी। उस दिन पूरा गांव गर्व महसूस कर रहा था। गोपाल ने अपने पुराने दोस्तों को बुलाया और कहा, चलो एक बार फिर गिल्ली डंडा खेलते हैं। सब हंस पड़े। वो फिर से उसी मिट्टी में खेल रहे थे जहां से उनकी कहानी शुरू हुई थी। सीख, मेहनत, संस्कार और सपने अगर साथ हों तो कोई भी इंसान जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। गोपाल ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, ये जीत मेरी नहीं, मेरे पिता के पसीने की है। ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स करके आप बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे की और कहानी भी मिल सके। स्टोरी कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब